ये है ईमान। हर वो व्यक्ति जो अपने मन को, मन, जहन, हर वो व्यक्ति जो अपने जहन, जिसकी इतनी कुव्वत है कि युद्ध के मैदान में दुश्मन के सामने अगर उसका मन उसे धोखा दे रहा है तो वो करा ना, मन गुलाम होना चाहिए। तो जितने लोगों ने अपने मन को गुलाम बना लिया, या साधारण शब्दों में कहें इब्लीस को गुलाम बना लिया, वो मुसलमान हो गया, उसके पास ईमान हो गया। और ऐसे लोगों को मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं है। गलत कहा मैंने? कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत। अब दो बातें, एक छोटा सा चुटकुला सुनाऊंगा दो, इसलिए मैं आपको बिल्कुल, ये कहानी मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताई कि मैं आपको यहाँ कोई मोटिवेशन देने नहीं आया हूँ। कुछ बातें हैं जो मैं आपसे साझा करने आया हूँ, और सिर्फ दो बातें, लेकिन वो दोनों बातें एक चुटकुले से शुरू होंगी। एक पानी का जहाज जा रहा था, उसमें कुछ लोग बैठे हुए थे, और जब वो पानी का जहाज समंदर के बीच में पहुंचा तो एक जिन्न जो है, जिन्न, वो जहाज पे आ गया। और जहाज पे जो लोग बैठे थे उसने कहा कि जो समंदर में सामान फेंकेगा और अगर मैं निकाल लाऊंगा उस सामान को तो मैं उसको मार डालूंगा, लेकिन अगर मैं सामान नहीं निकाल पाया तो फिर मैं उसका गुलाम हो जाऊंगा। तो एक चीनी था, चीन का आदमी, उसने सिम फेंका, सिम जो मोबाइल में हम सिम लगाते हैं उसने फेंका, वो जिन सिम निकाल के ले आया, उस जिन ने उस चीनी को मार डाला। फिर एक अमेरिकी था, उसने सुई फेंकी, वो सुई निकाल लाया और उसने अमेरिकी को मार डाला। अब आई भारत के एक आदमी की बारी। भारत के आदमी ने कुछ फेंका, जिन अंदर गया, वो ला ही नहीं पाया। वो काफी लंबे समय तक पानी में रहा और आया, वो ला ही नहीं पाया। तो उसने बाहर निकल के कहा कि मालिक, क्या फेंका था आपने समंदर में? तो बोले, नमक की पुड़िया। इसको बोलते हैं समझ। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं दुनिया में, पर बहुत कम लोग दुनिया में हैं जो समझदार हैं। और दुनिया में सबसे ज्यादा कीमत है समझदारी की। समझदारी से बड़ी कोई चीज इस दुनिया में नहीं। महाराष्ट्र के मैं एक महानायक का नाम लूंगा, छत्रपति शिवाजी महाराज। वो जो छत्रपति शिवाजी महाराज का झगड़ा चल रहा था मुगलों से, वो हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं था। दो मुसलमान कमांडर मराठों के लिए काम कर रहे थे, जिसमें सबसे फेमस कमांडर है दौलत खान। राजनीति की लड़ाई थी, हिंदू मुसलमान का मसला नहीं था। एक से एक मराठा सरदार हुए, लेकिन जो नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का है वो महाराष्ट्र की हिस्ट्री में किसी का नहीं। क्योंकि उत्तर भारत का जो आदमी है वो दक्षिण भारत आएगा, क्या लेने के लिए आएगा? मसाला। और जब उत्तर भारत का आदमी दक्षिण भारत आएगा तो महाराष्ट्र से होके जाएगा, क्योंकि उत्तर और दक्षिण के बीच में है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र से होके जाएगा। अब महाराष्ट्र के नीचे बीजापुर, गोलकुंडा, ये सारे राज्य थे, और उत्तर में थे मुगल। अब ये बीजापुर, गोलकुंडा और मुगलों का झगड़ा चल रहा था, और ये इस्तेमाल करते थे मराठों का। मराठे मुगल सेना में भी थे और मराठे बीजापुर और गोलकुंडा की सेना में थे। तो दोनों तरफ से कौन लड़ता था? मराठे लड़ते थे। फायदा किसका होता था? या तो मुगलों का होता था या बीजापुर गोलकुंडा का होता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा कि जब लड़ना भी हमें है, मरना भी हमें है, तो हम दूसरों के लिए नहीं लड़ेंगे, अपने लिए लड़ेंगे। और आज जो आप महाराष्ट्र देख रहे हो, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की देन है। डॉक्टर अंबेडकर, इस धरती पे बड़ा नाम है डॉक्टर अंबेडकर। उन्होंने कहा किसी भी व्यक्ति को अगर अपना जीवन बदलना है तो एक सबसे ताकतवर चीज उसके हाथ में है, और उसका नाम है शिक्षा। बड़ा प्यारा स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और शायद हमारे विधायक जी अबू आजमी साहब
वो आपके लिए इस सिद्धांत पर आपका जीवन बदलने के लिए आए हैं। एक लाइन है कि उसके दुश्मन है बहुत, आदमी वो अच्छा होगा। बड़ा विनोद, मैं आज पहली बार मिला और मैं जब बातें कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि अगर इस देश में सिर्फ 50% राजनेता इनके जैसे हो जाएं तो इस देश की आधी समस्या ही खत्म हो जाए। बताया हमसे कि मैं मुंबई आया 70 रुपए लेकर आया, और जो व्यक्ति 70 रुपए लेकर मुंबई आया उसने ना सिर्फ अपने जीवन को बनाया, आज हजारों लोगों का जीवन वो आदमी बना रहा। और आज मैं इस मन से कहता हूं, कितने लोग हैं जो IAS IPS की तैयारी करना चाहते हैं? अरे बहुत कम लोग हैं यार। अरे 2-4 लोग झूठ में ही हाथ उठा दो, लगे तो थोड़ा कि हाँ यार ज्यादा लोग तैयारी करना चाहते हैं। अच्छा झूठ वाले नीचे कर लो यार, कोई फायदा नहीं है। अभी मैं सवाल पूछ लूंगा फिर सारे लोग हाथ नीचे कर लोगे। तो आज मैं इस मन से कहूंगा, और मैंने कहा भी, आज मैंने आजमी साहब से कहा कि आप महीने में मुझे 1 दिन दो, और इसी गवंडी से मैं आपको हर साल कम से कम 5 IAS ऑफिसर निकाल के दिखाऊंगा। महीने में सिर्फ 1 दिन, ज्यादा नहीं, क्योंकि लड़ाइयों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दिशा कौन दे रहा है। बहुत पढ़ने से, बहुत लिखने से अगर समझ नहीं है, भाई भगवान राम रावण से लड़े, लेकिन अगर उन्हें विभीषण ये नहीं बताते कि नाभि में मारना है तो शायद वो नहीं जीतते। अर्जुन महाभारत के युद्ध में अगर हम कृष्ण को हटा दें तो महाभारत का वो युद्ध कभी नहीं जीतते। तो दुनिया में सबसे जरूरी चीज है डायरेक्शन, यानी दिशा। और हर महीने मैं इस मन से आज वादा करके जा रहा हूं कि हर महीने मैं आऊंगा, और 1 दिन, बस 1, आप मुझे 1 दिन दो, और 1 दिन ऐसा आएगा जो फिर यहाँ कार्यक्रम होगा, प्रोग्राम होगा IAS अधिकारियों को सम्मानित करने के लिए, जो गवंडी। क्या बात है, जोरदार तालियां अहमद जी के लिए, जोरदार। तो आजमी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया। जय हिंद, जय भारत। हेलो हेलो, एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ। ये जो लोग यहाँ खड़े हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि सामने की सफ में शहर बम्बई का ऐसा क्रीम और ऐसे अहम लोग बैठे हैं, हम उन्हें यहाँ जगह नहीं दे पा रहे। जितने लोग यहाँ खड़े हैं प्लीज यहाँ से हट जाए, प्लीज। तरतीब थोड़ी सी बदली जा रही है। हम तो अपने मेहमानान को सुनना चाहते थे, लेकिन ये वक्त अबू आसिम आजमी साहब को सुनने का है। जोरदार तालियों से आप इस्तेमाल करें। उनके लिए दिलों में मोहब्बत है, प्यार है, उनके लिए दिलों में मोहब्बत है, प्यार है। वो आ रहे हैं जिनका हमें इंतजार है। जोरदार तालियां, जिनके वजह से आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है पूरा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। सबसे पहले मैं अपने तमाम मेरे साथ इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाले दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप सब तालियां बजाकर उनका स्वागत कीजिए। यह फिरोज़ है, हमारे नगर सेवक लोग हैं, गैसुद्दीन है, इन सब लोगों ने दिन रात मेहनत करके इस इवेंट को कामयाब किया है। दोस्तों, फैसू का, ओझा साहब का, चंकी पांडे जी, हमारे दोस्त शहजाद और यहाँ आए हुए तमाम लोगों का सिर्फ शुक्रिया ही नहीं बल्कि एहसान मंद हूं कि हमारे बुलाने पर आप आए, और आपके आने से इस प्रोग्राम में चांद लग गया।
दोस्तों, इस प्रोग्राम करने का मकसद क्या है? हम देख रहे हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में कुछ लोग जिनको यहाँ राजनीति जगह नहीं मिल रही है, वो लोग हमारे इस गोवंडी को नशे के नाम पर बार बार बदनाम कर रहे हैं। आप सोचिए कि अगर गोवंडी में नशा बहुत होगा तो यहाँ की लड़कियों से कोई शादी जल्दी नहीं करेगा, यहाँ कोई अपनी लड़कियों को जल्दी भेजेगा नहीं कि गोवंडी में तो सिर्फ क्राइम है, गोवंडी में सिर्फ नशा है।